आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। ठीक है जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, और इसके दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसके दूसरे पार्ट को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, हमने यहाँ पे अब क्या लिख लिया, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, CNSV कहते हैं। ठीक है जी, अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन ये है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका फंक्शन हमारे पास ये है कि ये क्या करता है, ये इम्पल्स को क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है जी, किस चीज़ को जनरेट करता है, इम्पल्स को। किसकी तरफ, टूवर्ड्स मसल्स, मसल्स की तरफ। ठीक है जी, कि मसल्स क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे तो कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। प्लस ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को या इम्पल्स को लेके जाता है, कन्वे करता है टूवर्ड्स द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमारे पास क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे डिफरेंट हार्मोन्स को। अब जैसा कि हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक को हम कहते हैं ब्रेन। ठीक है जी, दैट इज ब्रेन। और इसकी दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन हम पढ़ रहे हैं और हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्यों बात कर रहे हैं। जी, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये लिंक है किस चीज़ के साथ, रिफ्लेक्स एक्शन के साथ। अब ब्रेन जो है, ब्रेन हमारे बॉडी में क्या करता है, ब्रेन हमारे बॉडी में उन एक्शन को कंट्रोल करता है जो कि क्या होते हैं, जो कि वॉलंटरी होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दैट इज वॉलंटरी। ठीक है जी, वॉलंटरी क्या है, वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं। वॉलंटरी एक्शन हमारे पास वो एक्शन है जो कि ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, दैट इज जंपिंग। ठीक है जी, कूदना। ठीक है, दैट इज जंपिंग। ठीक है जी, भागना, रनिंग, वो भी लिख लेते हैं, दैट इज रनिंग, RUNNING। ठीक है, रनिंग हो गया जैसे। तो इसी तरह वॉकिंग हो गया। तो ये सारे जो हमारे पास एक्शन है या मूवमेंट हम परफॉर्म करते हैं तो ये ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास कभी कभी ये होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन की तरफ पास नहीं होती। मतलब कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि ब्रेन की तरफ वो नहीं जाती। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उन उन एक्शंस को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है जी, इनवॉलेंट्री एक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन। अब ये वो कौन से एक्शन है, ये वो एक्शन है जो कि हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं होते या जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंट्रोल सॉरी क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते, इसकी वजह ये है कि इस इनवॉलेंट्री एक्शन में जो इंफॉर्मेशन है ये ब्रेन की तरफ नहीं जाती। अब इसमें क्या होता है इनवॉलेंट्री एक्शन में, इनवॉलेंट्री एक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इनवॉलेंट्री एक्शन में जो हमारे पास रिस्पॉन्स होता है। ठीक है जी, हमारे पास क्या होता है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हम अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्पॉन्स क्या है, कि जब भी आपको कोई स्टिमुलस मिलता है या आपको कोई भी स्टिमुलस मिलता है, जैसे कि हीट हो गई, लाइट हो गई, तो आप उसके अगेंस्ट जो एक्शन शो करते हैं वो एक्शन क्या होता है, वो रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें जो रिस्पॉन्स होता है हमारे पास वो बहुत ही ज्यादा क्विक होता है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज QUICK, क्विक। ठीक है, अब इस क्विक रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, इस क्विक रिस्पॉन्स का जो नाम है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है जी, जो क्विक रिस्पॉन्स हम शो करते हैं ना, वो हमारे पास क्या है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये जिस पाथवे से, ठीक है जी, ये जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दूसरे कलर से, दैट इज रिफ्लेक्स। ठीक है जी, रिफ्लेक्स आर्क हम उसे कहते हैं। ठीक है, कि किस तरह जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होता है, वो किस तरह जो है इस
को पिक करता है, किस चीज को, स्टिमुलस को, और फिर उसको लेके जाता है टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड फिर किस तरह मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे इफेक्टर को क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। इस कंप्लीट एक्शन को हम क्या कहते हैं, इस कंप्लीट पाथवे को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ रिफ्लेक्स आर्क। ये वो पाथवे है, या हम ये भी कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथवे से मूव करता है, या रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो न्यूरॉन जिस रास्ते से गुजरते हैं और वो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और दोबारा स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेके आ जाते हैं टुवर्ड्स द मसल, इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, इस रास्ते को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो हमने परफॉर्म किया एक्शन, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक यहाँ पे हमारे पास क्या, एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है। एग्जाम्पल हम कहते हैं विड्रॉल ऑफ हैंड। ठीक है। विड्रॉल किसे कहते हैं, हटाना। ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। मैं लिख लेता हूँ दैट इज विड्रॉल, DRAWAL, विड्रॉल करना किस चीज के, हाथ का, विड्रॉल ऑफ हैंड। ठीक है। जब हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो आपने देखा कि हम एकदम से अपने हाथ को पीछे हटा देते हैं। ठीक है। वजह, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसमें होता क्या, अब आप इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पर जो है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है कोई चीज जल रही है या आग जल रही है। ठीक है। जब आपने इस आग के ऊपर जब आपका हाथ आ गया तो हमारे, जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्किन होती है। ठीक है जी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे हीट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, स्किन। स्किन क्या है, स्किन रिसेप्टर है किस चीज के लिए, स्किन जी हमारे पास रिसेप्टर है फॉर हीट। ठीक है। हम लिख लेते हैं दैट इज रिसेप्टर है किस चीज के लिए, हीट के लिए। ठीक हो गया जी। सही। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इस रिसेप्टर, हमें जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्ट जो कि किसी स्टिमुलस को, किसी सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो इस रिसेप्टर के पास हमारे पास मौजूद होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंसरी नर्व क्या करते हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपकी नजर आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है जिसको हमने यहाँ पे लेबल किया हुआ है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास मौजूद होते हैं, बल्कि हम इसको साथ साथ लिख लेते हैं कि स्किन से इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, इसको मैं यहां से यूं लिख लेता हूं कि स्किन से इंफॉर्मेशन लेके गई हमारे पास सेंसरी, ठीक है जी, दैट इज सेंसरी नर्व। ठीक है। सेंसरी नर्व ले गई किसकी तरफ, हमारी तरफ, सॉरी किसकी तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी। और स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास मौजूद होते हैं इंटर न्यूरॉन। ठीक है जी। क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, इंटर न्यूरॉन जो है हमारे पास, ये इस इंफॉर्मेशन को जो कि हमारे तरफ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही है, इसको स्टडी करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। ठीक है। इंटरप्रेट करते हैं, सॉरी, इंटरप्रेट करते हैं। और उसके बाद इंटर न्यूरॉन जो है ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं किस चीज को, मोटर न्यूरॉन को। किसको दे देते हैं, मोटर न्यूरॉन को दे देते हैं। ये भी हमने लिख लिया। अब जैसे कि आप इस, ये हमारे पास स्टेज 1 है, ये हमारे पास स्टेप 2 है या स्टेज 2 है। अब यहां से अगर आप देखें तो मोटर न्यूरॉन जो है हमारे पास, जो कि हमने उसको लेबल भी किया हुआ है, ये जा रहे हैं किसकी तरफ, टूवर्ड्स द हैंड। ठीक है। जो जहाँ पे हमें गर्माइश या हीट फील हो रही है। ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे ये हो जाता है हमारे पास कि अब हमारे पास क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। ठीक है। ये चला जाता है टूवर्ड्स द इफेक्टर। इफेक्टर क्या था, इफेक्टर वो मसल थे जो कि हीट की वजह से डैमेज हो रहे थे, या उनमें जैसे कहते हैं जब किसी गर्म चीज को आप हाथ लगाते हैं तो आपको बर्निंग सी फील होती है, जलन फील होती है। ठीक है। वो हमारे पास इफेक्टर होते हैं। तो इफेक्टर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे। क्या शो करेंगे, रिस्पॉन्स। और वो रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स हमारे पास ये होगा कि हम क्या करेंगे, अपने हाथ को पीछे हटा देंगे, दैट इज विदड्रॉल। ठीक है जी। क्या करते हैं, दैट इज विदड्रॉल कर देंगे किस चीज का, ऑफ हैंड, अपने हाथ को पीछे हटा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाथ की पोजीशन है ये इस पोजीशन से बिल्कुल डिफरेंट है, हमने एकदम से अपने हाथ को हटा दिया। अब यहाँ पे जो है आपको जैसे पता है कि जब आपका हाथ जल जाता है तो आपको दर्द फील होता है या पेन फील होता है, तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि जब ये इंटर न्यूरॉन इसको पढ़ लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है, तो उसको वो भेज देता है टुवर्ड्स द ब्रेन। और ब्रेन फिर क्या करता है, ब्रेन फिर इंसान को बताता है कि ये क्या है,
दैट इज पेन, और आपको दर्द का या पेन का पता चलता है या आपको पता चल जाता है कि आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कि किस तरह हम इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे पास या क्विक रिस्पॉन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में वो किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन के बारे में। ठीक है जी, अब जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है उसको ज़रूरत है किस चीज़ की, एनर्जी की। तो हम यहाँ पर साथ साथ अब मेंशन करते जाते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, दैट इज ह्यूमन, जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी है उसको ज़रूरत होती है किस चीज़ की, एनर्जी की। अब ये एनर्जी जो है हमारे पास ये कहाँ से आती है? ठीक है जी, ये एनर्जी हमारे पास आती है मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में हमारे पास ब्रेकडाउन होती है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, प्रोटीन्स ले लें, उनकी डाइजेशन होती है और हमारे पास न्यू प्रोडक्ट बनते हैं। उन न्यू प्रोडक्ट से हमें एनर्जी मिलती है और उसके साथ हमारे पास जो है इस मेटाबॉलिज्म से हमारे पास क्या बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। ठीक है जी, वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये कौन से प्रोडक्ट हैं? वेस्ट प्रोडक्ट वो है जो कि बॉडी को जरूरत नहीं है उनकी। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इस मेटाबॉलिक वेस्ट को या इस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना होता है जी, इसको रिमूव करना जरूरी है। ठीक है, तो ये जब रिमूव होगा तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाता है एक्सक्रीशन। तो अगर हम ह्यूमन में एक्सक्रीशन की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। ये हमने यहाँ पर लिख लिया मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट जो है हमारे पास ये कैसे और किस तरह बनते हैं? तो जो हमारे पास सबसे, क्योंकि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, जो सबसे टॉप पे हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट आता है दैट इज यूरिया। और यूरिया आपको पता है कि ये कहाँ से आता है? जब हमारे पास अमाइनो एसिड की क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, और फिर हमारे पास जो है लिवर में यूरिया साइकिल के थ्रू इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज में, यूरिया में। इसी तरह हमारे पास मौजूद होते हैं क्रिएटिनिन। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन हमारे पास कहाँ से आते हैं? ये हमारे पास क्रिटीन से आते हैं, क्रिटीन। ठीक है, क्रिटीन से आते हैं। और क्रिटीन हमारे पास कहाँ से आते हैं जी? हमारे पास मौजूद होते हैं मसल्स में। तो ये भी हमने लिख लिया। थर्ड जो हमारे पास है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ सकता है वो है जी हमारे पास यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, ठीक है। अब यूरिक एसिड जो है हमारे पास ये कहां से आएगा? यूरिक एसिड हमारे पास आता है न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन से। ठीक है जी, अब न्यूक्लिक एसिड आपको पता है कि ये हमारे पास कौन कौन से हैं? डीएनए और आरएनए है। सो दैट इज न्यूक्लिक एसिड से हमारे पास फॉर्मेशन होती है किस चीज की? यूरिक एसिड की। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाती है दैट इज बिलीरुबिन। ठीक है जी, अब बिलीरुबिन जो है इसका फंक्शन बहुत डाइवर्सिफाई भी है और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी है। तो बिलीरुबिन जो है हमारे पास ये बेसिकली किस चीज से हमारे पास आती है? ये जी हमारे पास जब हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन आपको पता है क्या है? ब्लड में हमारे पास ये मौजूद होते हैं और ये पिगमेंट्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं किस चीज को? ऑक्सीजन को। सो हेमोग्लोबिन से हमारे पास जो है उसकी मेटाबॉलिज्म से हमारे पास बिलीरुबिन बनता है। प्लस हमारे पास कुछ हार्मोन्स हैं जिनकी मेटाबॉलिज्म से भी हमारे पास बिलीरुबिन बनता है और बिलीरुबिन ही हमारे यूरिन को जो है वो येलो कलर देता है और स्टूल को या फेसिस को ब्राउन कलर देता है। दैट इज बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ टॉक्सिन्स भी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ हमारे पास होते हैं टॉक्सिन्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब टॉक्सिन्स जो है हमारे पास दो तरह से आ सकते हैं। एक तो ये है कि इसको प्रोड्यूस किया हो किस चीज ने? बॉडी में। ठीक है, ये प्रोड्यूस हुए हो किस चीज से? बॉडी से। और दूसरा जो हमारे पास जो वजह है जिसकी वजह से ये हमारे पास आ सकते हैं हम वो भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। वो जी हमारे पास क्या है कि हमने इसको इंजेस्ट किया हो किस चीज में? बॉडी में। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज ingested into body, ingested into
बॉडी में हमने इसको इंजेस्ट किया हो। अब ये दोनों जो है हमारे पास, ये टॉक्सिन हमारे पास कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो आपको बिल्कुल पता है ये हमारे पास क्या है, पेस्टिसाइड्स हो सकती हैं। ठीक है जी, पेस्टिसाइड मोस्टली जब हम कोई भी फ्रूट खाते हैं या कोई जो है वेजिटेबल जब हम लेते हैं तो उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के पेस्टिसाइड्स जो हैं वो स्प्रे किए होते हैं। ठीक है, और सही ना धोने की वजह से या सही पकने ना पकने की वजह से वो उसमें रह जाते हैं और वो फिर हमारे बॉडी में चले जाते हैं। तो उन टॉक्सिन को भी रिमूव किया जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट में। इसके अलावा ड्रग्स भी हमारे पास होते हैं इसमें। ठीक है, अब ड्रग्स इसमें क्या है, जैसे कि आप डिफरेंट मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, और मेडिसिन में हमारे पास बेसिकली क्या है, ड्रग्स हैं वो जो कि आपको जरूरत होगी आपकी बॉडी को उतनी आपकी बॉडी कंज्यूम कर लेगी, और जितनी जरूरत नहीं होगी उसको फिर रिमूव कर दिया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास इसमें कुछ फूड एडिटिव्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप एडिटिव्स की बात करें तो आप मुख्तलिफ जूसेस पीते हैं और उन जूसेस में हमारे पास फूड एडिटिव्स होते हैं। तो वो एडिटिव्स जो हैं उनको भी रिमूव किया जाता है। उनको तो बेसिकली इसलिए ऐड किया जाता है उन जूसेस में ताकि वो आपको फ्लेवर दें, लेकिन आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो बाकी जो चीजें हैं उसको वो मेटाबॉलिक वेस्ट में रिमूव कर देगा। तो आज हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन ह्यूमन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है हम इसे ये कहते हैं, बेसिकली किडनीज क्या है, किडनीज ह्यूमन बॉडी में हमारे पास क्या है, यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है। हम लिख लेते हैं दैट इज यूरिनरी सिस्टम। अब ये यूरिनरी सिस्टम जो है हमने जैसे कि पीछे पढ़ा कि स्किन हो गए, लंग्स हो गए, उनका क्या काम था, वो भी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते थे। इसी तरह किडनीज जो हैं ये एक्सक्रीशन के थ्रू होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। अगर हम देखें तो किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन ये है कि ये ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है। ब्लड की फिल्ट्रेशन क्यों होती है, इस वजह से कि उसमें जितने भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल हैं या वो पार्टिकल जिसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी के लिए, ताकि उनको रिमूव किया जा सके। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि किडनी का फंक्शन क्या है, दैट इज ब्लड फिल्ट्रेशन। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करें, जनरल स्ट्रक्चर जो हमारे पास किडनीज के होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि किडनी हमारे पास बीन शेप्ड होती है। मतलब ये है कि ये लोबिया की तरह होती है। यूं हम इसको ड्रा कर लेते हैं एक साइड की, और सिमिलरली दूसरे साइड्स की भी यूं। यहाँ से ये डक्ट निकलती है जो कि हमारे पास एक्सटेंड हो जाती हैं इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम में किडनीज होती हैं, जो कि ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम है। किडनीज, उसके अलावा पेयर ऑफ डक्ट्स होती हैं और एक कलेक्टिंग ब्लेडर आप उसे कह लें, एक वो होता है, दैट इज किडनी। हमारे पास ये किडनी है। ठीक है जी, ये हमारे पास होते हैं, दैट इज नोन एज अ यूरेटर। यूरेटर का क्या फंक्शन है कि जब किडनी से फिल्ट्रेशन हो जाती है तो वो जो हमारे पास फिल्टर्ड पार्टिकल्स होते हैं उसे वो किडनी जो है वो पास आउट कर देती है टू द यूरेटर, और यूरेटर से वो पास होके इंटर हो जाते हैं इनटू द ब्लैडर, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। हम लिख लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर जो है ये इसको रिमूव किया जाता है यूरिथ्रा के थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब अगर हम देखें स्ट्रक्चर को तो हमें पता चलता है कि किडनी जो होते हैं बेसिकली डार्क कलर के होते हैं, दैट इज डार्क रेड। डार्क रेड इसका कलर है। ठीक है जी, और इसकी जो लेंथ है हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर होती है, दैट इज लेंथ। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर जो है ये इसकी थिकनेस होती है, दैट इज थिक। ठीक है जी, अब अगर हम बात करते हैं इसकी विड्थ की तो 5 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास किडनी की विड्थ होती है। ठीक है जी, मौजूद कहाँ पे होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो है हम लिख लेते हैं दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड और दूसरी साइड पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो लेफ्ट किडनी होती है ये स्लाइटली हायर होती है एज कंपेयर टू राइट वन। लेफ्ट जो है, लेफ्ट किडनी हम लिख लेते हैं, लेफ्ट किडनी ये क्या है, इट्स हायर किससे, देन राइट, दैट इज राइट वन। वजह वजह ये है कि जो हमारे पास
राइट किडनी होती है उसके ऊपर लिवर मौजूद होता है जो कि उसको नीचे की तरफ सप्रेस कर देते हैं, और ये जो है हमारे पास मौजूद होते हैं इन द बैक साइड ऑफ द बॉडी। इसके अलावा जो लास्ट टू हमारे पास रिब्स होते हैं, लास्ट टू रिब्स, वो इन किडनीज को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब हम देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, हम इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं, दैट इज विद द रेड कलर, क्योंकि किडनी जो है उसका कलर रेड होता है। ये हमने किडनी ड्रॉ की। ये जो इसका कनकेव स्ट्रक्चर है, कनकेव मतलब जो इसकी ये शेप जो कनकेव लाइक है ये वाली, ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। ठीक है, हम इसको फॉर एग्जांपल दिस वन, ये जो कनकेव शेप है इसका, ये होता है बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। इसको अब हम रिमूव कर देते हैं, डबल लेयर इसको बना लेते हैं ताकि, सॉरी, दैट इज विद द रेड वन, ताकि हमें पता चल सके। ये भाई हमने किडनी की लेयर्स ड्रा कर दी आउटर साइड, यूं यहाँ से भी, ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर बन गया। अगर हम इसको देखें तो इट्स बेसिकली जस्ट लाइक अ बीन शेप्ड, मतलब ये लोबिया की तरह है। अब इसके आउटर रीजन को हम कहते हैं दैट इज रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कहते हैं बायोलॉजी में किडनी को। तो ये किडनी का आउटर रीजन है रीनल कॉर्टेक्स, जो कि रेड कलर का होता है। अब रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं रीनल मेडुला। ठीक है जी, जो कि येलो कलर का होता है, तो हम उसे येलो कलर का ड्रॉ कर लेते हैं, और उसमें मौजूद होते हैं हमारे पास पायरामिड्स। हम पायरामिड्स ड्रॉ कर लेते हैं यूं करके, ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे भी, इधर भी, और यहाँ पे भी, और हम इस कंप्लीट एरिया में पिरामिड्स ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं रीनल पिरामिड्स, दैट इज PYRAMIDS, रीनल पिरामिड्स। ये रीनल पिरामिड्स जो हैं ये कनेक्ट होते हैं विद द कलेक्टिंग डक्ट, जिसे हम कहते हैं यूरेटर में जो कि कलेक्ट होता है, उसको हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से यूं हम एक लेयर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ से यूं करके, ठीक है, ऐसे, और सिमिलरली यहाँ से जो कि कलेक्ट हो जाती है हमारे पास यूरेटर में, एक्जैक्टली यूं। अब ये हमारे पास रीनल पिरामिड्स हैं। इस एरिया को हम कहते हैं रीनल मेडुला, दैट इज रीनल मेडुला। रीनल मेडुला के बाद हमारे पास पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड्स में हमारे पास नेफ्रॉन मौजूद होते हैं जो कि बेसिकली फिल्ट्रेशन करते हैं। ये रीनल मेडुला जो है ये कलेक्ट हो जाते हैं हमारे पास इनटू द, जिसे हम कहते हैं पेल्विस। ये रीजन जो हमारे पास है इसे हम लेबल कर लेते हैं रीनल पेल्विस भी हम इसे कहते हैं, या सिर्फ पेल्विस भी कह सकते हैं। ठीक है जी, और पेल्विस से फिर ये फर्दर एक्सटेंड हो जाता है इनटू द यूरिटर। अब किडनी के पास हम इसको ड्रा कर लेते हैं विद द रेड वन अगेन। ये हमारे पास जो है आर्टरीज हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं इन पिरामिड्स के पास। एक्सटेंड कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये हमारे पास आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड लेके आती हैं फॉर द फिल्ट्रेशन। और इसके अलावा इस कलर में हमारे पास वेन्स होती हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं इन्हीं के साथ, दैट इज नोन एज अ वेन्स। ये हमारे पास वेन्स होती हैं। अब यही यूरेटर जो है ये फर्दर कनेक्ट होता है विद द ब्लैडर्स। हम ब्लैडर ड्रॉ कर लेते हैं एक साइड से, और ब्लैडर जो है ये फर्दर कनेक्ट होता है टू द आउटसाइड विद द यूरेथ्रा। अब इस पॉइंट को हम कहते हैं हिलस। ये जो रीजन है दैट इज नोन एज अ हिलस।
ठीक है जी। और इसी के साथ ही हमारे पास जो किडनी का कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है, दैट कंपोज ऑफ रीनल कॉर्टेक्स, उसके बाद हमारे पास रीनल मेडुला, फिर रीनल पायरामिड, फिर वो कनेक्ट होते हैं पेल्विस के साथ। पेल्विस जो है मौजूद होता है हेलस रीजन में। पेल्विस आगे प्रोसीड करके कनेक्ट हो जाता है विद द यूरेटर। यूरेटर आगे कनेक्ट होता है ब्लैडर के साथ, दैट इज ब्लैडर। और ब्लेडर जो है वो कनेक्ट होता है यूरिथ्रा के साथ। और ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर है किडनी का भी प्लस यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग।